राजा भैया का जलवा फिर कायम। बीजेपी को राजा भैया ने चटाई धूल। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने कर दिया खेला। बीजेपी की हर कोशिश हो गई ध्वस्त। राजा भैया के खेमे में आया जिला पंचायत अध्यक्ष पद। आखिर दम तक जद्दोजहद करती रही बीजेपी। सपा से भी कम वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। नतीजे भी सामने आ चुके हैं। सूबे में भले ही बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज करके अपना दमखम दिखाया हो, लेकिन प्रतापगढ़ में बीजेपी की एक नहीं चली। प्रतापगढ़ में बीजेपी न सिर्फ बुरी तरीके से पराजित हुई, बल्कि जनसत्ता दल के आंधी में उड़ भी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 40 वोटों से माधुरी पटेल ने जीत दर्ज कर परचम लहराया। वहीं सपा प्रत्याशी अमरावती को मात्र 6 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह को मात्र 3 वोट मिले। जिला पंचायत के चुनाव में कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार का दबदबा पिछले 25 साल से लगातार जारी है। 1995 में पहली बार चुनावी समर में उतरी राजा भैया समर्थित अमरावती ने जीत का परचम लहराया था, जिसके बाद राजा भैया के समर्थकों ने ऐसी पैठ बनाई कि 25 साल बाद भी उनके समर्थकों का जलवा लगातार बरकरार है। सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सत्ता पर राजा भैया समर्थित ही विराजमान होता है। वहीं 2000 में विंदेश्वरी पटेल, जबकि 2005 में कमला देवी ने जीत दर्ज की। 2011 में बीएसपी के प्रमोद मौर्य ने राजा भैया समर्थकों के जीत के रथ को रोकते हुए जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2016 में दोबारा राजा भैया समर्थित उम्मीदवार ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बार माधुरी पटेल ने जीत दर्ज करते हुए राजा भैया के दबदबे को कायम रखा। प्रतापगढ़ में बीजेपी के नेताओं को बड़े उलटफेर की उम्मीद थी, लेकिन राजा भैया की नीति के चलते बीजेपी न सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव बुरी तरीके से हारी, बल्कि पहली बार जिला पंचायत फतेह करने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। उधर शांतिपूर्ण मतदान के लिए राजा भैया ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जनसत्ता दल की प्रत्याशी माधुरी पटेल की जीत के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। साथ ही जीत का श्रेय जनसत्ता दल के नेता और कार्यकर्ताओं को दिया। राजा भैया ने जिस तरीके से प्रतापगढ़ में हालातों को अपने काबू में किया था, उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन प्रतापगढ़ में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। और जो नतीजे आए, उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी ने हर जिले में भले ही मनमानी करके जीत हासिल कर ली हो, लेकिन प्रतापगढ़ में राजा भैया की रणनीति के सामने बीजेपी के पत्ते साफ उड़ गए और बीजेपी ने तमाम कोशिशें करने के बाद भी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा लगातार कायम है और राजा भैया की रणनीति को देखते हुए तमाम राजनेताओं को इनसे सीख लेनी चाहिए, ऐसा सियासी जानकारों का कहना है। खासकर अखिलेश यादव को लेकर सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप तमाम जिलों में फेल साबित हुई है। जो भरोसे पर काम कर रही थी, वो भरोसा टूटा है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने पुराने साथी राजा भैया से सीख लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे सत्ता पक्ष की मजबूत दावेदारी के बीच में भी राजा भैया ने बिना किसी संसाधन के सदस्यों को अपने काबू में रखा और अपने समर्थन वाली उम्मीदवार को सीट पर जितवा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।